Assalamu alaikum everyone. I am Mohammad Ramzan Ishtiaq and the topic that today we are going to cover is Indo-Pacific region. तो सबसे पहले जब हम इंडो पैसिफिक के बारे में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन आती है दैट वेदर इंडो पैसिफिक एंड एशिया पैसिफिक आर द सेम थिंग्स आर नॉट। तो इसका आंसर है यस। तो अब अगली बात आती है कि क्यों इसको एशिया पैसिफिक क्यों कहते हैं और इसको इंडो पैसिफिक क्यों कहते हैं। एशिया पैसिफिक से मतलब है कि एशियन रीजन जो कि पैसिफिक के साथ बिल्कुल जो है वो इमीडिएटली कनेक्टेड है। और अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक इसके कहने की तो इसके पीछे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल रीज़न है कि एशिया पैसिफिक को इंडिया पैसिफिक क्यों कहा जा रहा है या इंडो पैसिफिक क्यों कहा जा रहा है। इसके पीछे स्ट्रेटजी जो है वो यूएस की है। वो ये स्ट्रेटजी है कि अगर हम देखें कि यूएस की जितने भी ऑफिशियल्स जो हैं वो स्टेटमेंट्स हैं उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस एशिया पैसिफिक की बजाय वर्ल्ड इंडो पैसिफिक पे दी जा रही है, क्योंकि यू नो दैट इंडिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रेटजिक पार्टनर ऑफ यूएस इन द एशियन रीजन। सो जो यूएस है वो एसोसिएट करना चाहता है कि पैसिफिक रीजन इज़ एसोसिएटेड टू इंडिया और जो एरिया है उसको वो कहते हैं कि दिस एरिया इज़ इंडो पैसिफिक। तो अब ये हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि इंडो पैसिफिक क्यों कहा जा रहा है और उसको एशिया पैसिफिक क्यों क्यों कहा जा रहा है और इन दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं। अब इससे नेक्स्ट जो सवाल एक एस्पायरेंट या किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में आएगा वो ये है कि व्हाट एक्चुअली इज़ इंडो पैसिफिक, व्हाट रीजन इज़ ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड इज़ दैट वी कॉल इट इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये वो रीजन है, ये बेसिकली दो जो हैं हमारे जो ओशंस हैं, इंडियन ओशन और जो पैसिफिक ओशन है, उनके कन्फ्लुएंस का जितना भी लैंड एरिया बन रहा है उसको हम कहते हैं इंडो पैसिफिक। जैसे कि आप देखें कि साउथ में, जैसे पाकिस्तान के साउथ में इंडियन ओशन आता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम राइट साइड पे देखें जहाँ पे जो हमारी एशियन स्टेट हैं उसके कोरिया हो गए, जापान हो गए, इनके साथ जो हमारी राइट साइड पे बनता है ओशन उसको कहते हैं पैसिफिक ओशन। तो वो रीजन जिसके राइट साइड पे पैसिफिक है और जिसके नॉर्थ में जो है वो साउथ में जो है वो इंडियन ओशन आ रहा है उसे हम कहते हैं इंडो पैसिफिक, ठीक है। इसी तरह ये एरिया बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होता है और अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट तक जाता है, ठीक है। तो ये अब आपको पता लग गया कि इंडो पैसिफिक रीजन जब हम कहेंगे तो उससे मुराद कौन सा रीजन होगा। अब अगली बात जो आती है वो ये है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडो पैसिफिक। अगर आप CSS 2020 के एग्ज़ाम्स जो करंट अफेयर का हैं, IR के पेपर्स हैं, वो उठा के देखें तो दिस इज़ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक कि इंडो पैसिफिक क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसको किसी न किसी तरीके से रिलेट करके पूछा गया है। तो सवाल ये है कि वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये रीजन जो है वो एशिया का रीजन है, ठीक है। तो ये जो है वो सबसे बड़ा लैंड मैस है अगर हम कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से देखें। यहाँ पे दो जो है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ चाइना एंड इंडिया रहती हैं। यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियर पावर्स की बात करें, चाइना है, यहाँ पे इंडिया है, पाकिस्तान है, और ये तीनों जो है वो न्यूक्लियर स्टेट बॉर्डरिंग स्टेट हैं। यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इनके बॉर्डर्स जो हैं वो कॉमन है। सो दिस इज़ अ फ्लैश पॉइंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि इसकी इम्पोर्टेंस और ये है कि यहाँ पे तकरीबन 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है। अगर एक और इसकी इम्पोर्टेंस में देखा जाए तो वो ये है कि ये ग्लोबल मार्केट है। एक्सेप्ट चाइना, ज़्यादातर जो हैं वो बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो दे आर नेट कंज्यूमर्स, दे प्रोड्यूस लेस एंड कंज्यूम मोर। सो दिस इज़ एन इंटरनेशनल मार्केट टू सेल थिंग्स, ठीक है। तो जो बड़ी कंट्रीज़ हैं जो कि कम्पीट कर रही हैं इंटरनेशनल फोरम पे, जैसे कि है अमेरिका, तो अमेरिका का इंटरेस्ट यही है कि ये इस मार्केट को यूटिलाइज़ कर सके, ठीक है। अब अगला सवाल जो किसी भी दिमाग में आता है कि वो ये हो सकता है कि इसमें कौन कौन से मेजर एक्टर्स हैं। एक्टर्स अगर हम देखें तो सबसे मेन जो एक्टर आ रहा है यहाँ पे वो यूएस आपको नज़र आएगा। हालांकि यूएस का डायरेक्ट यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन एज अ ग्लोबल पावर अगर हम देखें तो यूएस इसमें इंटरेस्टेड है। और वो किस तरह है, क्योंकि पैसिफिक जो है वो वेस्ट कोस्ट ऑफ जो है वो यूएस है। तो यूएस डायरेक्टली अगर पैसिफिक को क्रॉस करके इनसे ट्रेड करना चाहे या इनसे इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप करना चाहे तो इंडो पैसिफिक उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। उसके बाद अगर हम देखें
तो इंडिया का चाइना का जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो सर्कल इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आप देख लें, वो एक इसी के एक वो स्ट्रेटजी है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, जो कि उनने पैसिफिक और इंडिया के अंदर अपनी इंडियन ओशन के अंदर अपनी चाइना ने बेसिस बनाई हुई हैं ताकि वो अपना एनर्जी रूट को जो है ना वो सिक्योर कर सके। तो इसमें यूएस का इंटरेस्ट ये है कि वो चाइना को काउंटर करना चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको पैसिफिक इंडो पैसिफिक रीजन में जो है वो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और वो कर भी रहा है। अगर हम देखें बेसिस के हिसाब से तो जापान में तकरीबन 50,000 यूएस सोल्जर्स हैं वहाँ पे मौजूद हैं। अगर इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें हम इंडियन ओशन को देखें तो वहाँ पे डाइगो गार्शिया एक यूएस बेस है, जो कि उसने यहाँ पे जितने भी इस एरिया में ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने हैं या सर्विलियंस करनी है तो वो यहाँ से कर रहा है, ठीक है। इसी तरह जो पैसिफिक में जितने भी इश्यूज चल रहे हैं चाइना के, उनमें जो है वो यूएस एक पार्टी है, ठीक है। और यूएस का हमेशा यही कंसर्न रहा है कि चाइना को कंटेन किया जाए, ठीक है। और इसमें जो बाकी इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं वो एक क्लब की फॉर्म में है जिसे कहते हैं वो क्वाड, जिसमें यूएस है, उसके बाद इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया। ये मिलके इस रीजन को डोमिनेट करना चाहते हैं और का मेन पर्पस है कि चाइना को कंटेन करें या चाइना की इस एरिया के अंदर जो है वो इन्फ्लुएंस कम करें। अब एंड पे अगर आप इसको रिलेट करना चाहें पाकिस्तान अफेयर के हिसाब से तो वो ये हो सकता है कि पाकिस्तान की उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा, क्या इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि पाकिस्तान को डिसाइड करना होगा कि वेदर पाकिस्तान विल जॉइन चाइना या जो पाकिस्तान जो क्वाड ग्रुप है वो उसमें जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें तो क्वाड में अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस कुछ जो है वो बम्पी राइड थी, कभी अच्छे कभी नहीं थे। चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं। इंडिया तो हमारा जो है वो एक बाई बर्थ हमारा एनिमी है, तो उसको फिर डेफिनेटली पाकिस्तान को इसमें साइड लेते हुए बड़ा एक टफ डिसीजन होगा कि चाइना को उसने सपोर्ट करना है या नहीं। लेकिन अगर हम अभी फ़िज़िकल सिचुएशन देखें तो वो ये है कि अगर हम BRI में देखें तो सी पैक उसका एक एलिमेंट है जो कि पाकिस्तान स्पेसिफिक है, तो काइंड ऑफ पाकिस्तान जो है वो चाइना की साइड पे है, सही है। तो अब ये हमारा टॉपिक था ओवरऑल, इसका लेआउट आपको समझ लग गया कि आपने अगर इस टॉपिक को अटेम्प्ट करना है तो आपने किस सीक्वेंस में लेकर आना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपने इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह लिखनी है, इसमें मेजर एक्टर्स लिखने हैं और पाकिस्तान के ऊपर इसके इम्पैक्ट लिखने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।